कहाँ रोजगार 2 करोड़? 2 करोड़ फिर रहे तो तुम फिर रहे, हम तो ड्यूटी करके आ रहे, अच्छा कमा रहे हैं। और रही 2 करोड़ की बात, सुन लो तो रोजगार का मतलब इससे बताओ गवर्नमेंट जॉब होता है क्या? और अगर होती है, सुनिए अगर होती है क्या तुम्हारे बाप दादा कलेक्टर की औलाद है क्या? बताइए जरा मुझे 65 साल में तुम्हें कितने रोजगार मिले? सुनिए नहीं मैं बता रहा हूँ। बाप का मचा, बाप का मचा, बाप का जून को मोदी जी ने तीसरे बार शपथ ग्रहण किया। मोदी 3.0 नाम दिया गया है। तो मोदी 3.0 में कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट, जो मुसलमान कैंडिडेट है, वो क्यों नहीं दिखे हैं? मैम इसके जवाब बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि वोटर कितने थे, कितने % लोगों ने वोट किया? जब तुम वोट नहीं दोगे तो तुम्हें कैसे तुम्हारा मंत्री मिलेगा? जहाँ वोट दे रहे हो उनसे मांगो ना मंत्री। फिर मतलब आप यहाँ पर अगर वोट ही नहीं दोगे, वो 23% है। तो 23% वोटर्स में से किसी मुस्लिम ने 23% नहीं है। पहले आपका आंकड़ा गलत है। 23% बिठाया गया है, आंकड़ा तो अभी भी 17% है। बाकी जो रोहिंग्या आए हुए हैं वो हैं और उनको वोटर बनाया गया है, तो उस तरीके से 23% होता है। आपका आंकड़ा ही गलत है, आप उसको भी तो बनाइए ना। और फिर जब आप वोट नहीं दोगे तो आपको मंत्री मांगने का अधिकार कहाँ से? मैं सिंपल बोल रहा हूँ। या तो आप देश हित में सरकार चुनो, आप देश हित में सरकार चुनो, फिर मंत्री मांगो। मतलब मेजोरिटी कम है तो उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये किसने बोला? आप एक बार बताइए, देश की ऐसी एक सिंगल योजना का नाम बता दीजिए। आपको चैलेंज कर रहा हूँ, सिंगल योजना का लाभ जिसको मेजोरिटी को नहीं मिल रहा है, अरे माइनॉरिटी को नहीं मिल रहा है। अरे कैसे नहीं मिल रहा है? आप कैसे ही एक मिनट यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, जहाँ उनको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। यहाँ पे राम मंदिर की बात की गई, वहाँ भी उनको ध्यान में नहीं रखा गया। तो कहाँ पे कहीं ना कहीं मुसलमान को इतना टारगेटेड क्यों कर रहे हैं मोदी जी? मैम ये आपकी सोच हो सकती है। अगर टारगेट करते ना 4.5 करोड़ जो मकान दिए ना, उन्होंने ये नहीं देखा कि हिंदू को जा रहा है, मुसलमान को जा रहा है, सिख को जा रहा है, जैन को जा रहा है, ईसाई को जा रहा है, पारसी को जा रहा है। ये आप लोगों को सूट करता होगा हिंदू मुसलमान करना। सबसे ज्यादा पत्रकार लोग कराते हैं ये सरकारें नहीं करती हैं। अगर जनधन योजना पूछ रही तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना मैडम। ऑब्वियसली आप उस चीज को खींच रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप लोग कराते हैं। अगर सरकार कोई नीति बनाती है ना, तो उसमें देश की जनता 140 करोड़ भारतीय बोला जाता है, और 140 करोड़ भारतीय में ये नहीं गिना जाता कि इतने % हिंदू हैं, इतने % मुसलमान हैं, इतने % जैन हैं, इतने % सिख हैं, इतने % ईसाई हैं। लेकिन आप लोग वहां पर सवाल नहीं करते जब राहुल गांधी बिहार में जाकर जातिगत जनगणना कराता है। जब जातिगत जनगणना कराता है और वहां पर ब्राह्मण निकल के आते हैं 2%, तो क्या मतलब कि बिहार के अंदर में आप ब्राह्मणों को माइनॉरिटी में रखोगे और आरक्षण दिलवाने की आप मांग उठाएंगी? अपनी जनसंख्या के अनुपात में जरूर सरकारी नौकरी में मैं आपको पुलिस में भी दिखा दूंगा, डिफेंस में भी दिखा दूंगा, रेलवे में भी दिखा दूंगा, अध्यापक भी दिखा दूंगा। मेरे जानकार भी हैं कई सारे, मैं आपको मिलवा दूंगा। और क्या इस तो एक बार और भाजपा की सरकार बन चुकी है, एक बार और भाजपा की सरकार। मेरी बात का जवाब दीजिए। इस देश के अंदर में आप जो ये करना चाह रहे हो स्मार्टली तरीके से, माइनॉरिटी जैन कितने % है मैडम? कितने % है? अभी आपने मुझे करेक्ट किया, अभी आपने मुझे 23 से 17 पे करेक्ट किया, तो आप ये भी मुझे बता दें। 2% है ना? जी 2 भी नहीं है, 1 है। आप बता रहे हैं, आप आंकड़े के ठीक है। जैन उन्होंने कितना जाके आपसे आरक्षण मांग लिया और कितना वो कर दिया? या कौन सी नौकरी मांग रहे हैं? बल्कि रोजगार और उत्पन्न कर रहे हैं। जरूरी नहीं, आप लोग सरकारी नौकरी को रोजगार मानते हैं क्या? और फिर भी आप आंकड़ा जाकर चेक करिएगा तो रोजगार सबको मिल रहा है। देखिए, लेकिन अगर यहाँ पे सीधे चीजें बहुत विजिबल है, ये चीज बहुत क्लियरली दिख रही है कि अगर भाजपा की सरकार को देखा जाए तो हिंदुओं की सरकार माना जा रहा है, ठीक है, और अलायंसेस को माना जा रहा है कि अलायंसेस मुसलमानों को साथ लेकर चल रही है। तो ये विचारधारा, और जहाँ तक कि मैं एक सवाल और आपसे पूछूंगी, ये जो सरकार बनी है, सरकार कितने दिन की सरकार है? 6 महीने की सरकार है या 3 साल में मोदी जी वापस से शपथ ग्रहण करेंगे? सरकार बदलेगी इस बार? पूरे 5 साल रहेगी। कैसे? रिकॉर्ड करके रख लो, पूरे 5 साल यही सरकार रहेगी, एनडीए की यही रहेगी। अच्छा। एनडीए की सरकार अपने पे आ गई तो सरकार यही रहेगी। कौन सा नियम बनाया था बताइए? 75 ईयर्स के बाद जो है वो गवर्नमेंट नहीं रह सकते। 75 ईयर के बाद अगर कोई वो है तो कितने नहीं लेगा? आप बताइए। आप कितने? आप अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ भाई, आप बताओ कितने के? 74 अपना कैसे ले लिया फिर? कैसे शपथ ग्रहण? अरे अजीब बात कर रही हो, 74 है ना, 75 नहीं हुए थे ना, और आप बन चुके हैं तो 5 साल तो रहेंगे, उसके बाद का देखेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लॉजिक भी आप ही दे दो, कॉन्सेप्ट भी आप ही बना लो यार। जब कॉन्सेप्ट हमारा है तो लॉजिक भी हमारा ही होगा ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब आप ऐसे समझ लो
जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप मान रहे हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल मान रहा हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ, लेकिन यही तो मेरा आपसे जानना था, प्रश्न है, यही तो अब मैडम आपका एजेंडा नहीं चलने दूंगा। जैसे आपने बोला जबकि सारी नीतियां उधर थी, तो आप क्या बोल पाएंगी कि कांग्रेस मुस्लिम की सरकार थी? बोलिए, मैं कहाँ कह रही हूँ? काहे? तो बीजेपी को आप प्रूव ये माइंडसेट किसने सरकार है? ये माइंडसेट किसने? आप बना रही हो, भैया काफी देर आप से बना कुछ रही कहना चाह रहे हैं। भैया क्या हो, आप बना रही हो ये माइंडसेट। किसके बारे में पूछो आप, किसी के बारे में भी। अभी आप मुझे कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं, आप इनके बातों मैं से वो बहुत कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है कि 75 के बाद कोई रह नहीं सकता। एक्चुअली वो बीजेपी की अपनी नीति है, बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशनल नीति नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा कोई रूल नहीं है कि 75 के बाद कोई पीएम नहीं रह सकता। ये बीजेपी की अपनी नीति है कि 75 के बाद कोई पीएम नहीं बना रह सकता। उसके ऊपर सवाल है कि 2 साल के बाद एक तो लेकिन जब मोदी जी का टर्म आया तो वो नीति पलट बदल ना जाएगी क्या? वो बदल जाएगी क्योंकि मोदी जी है ना, वो तो नीतियाँ बदल देते हैं। अभी जो इलेक्शन हुआ है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके ही हुआ, आपने देखा नहीं? इस एजेंडे का नुकसान हुआ है भाजपा को, जो आप हम एजेंडा बना रहे हैं। हम मैं बता रहा हूँ ना, खुद के एजेंडे का नुकसान जाता सुन है। लीजिए। बोला तो गोदी मीडिया जाता है, तभी तो। तो एजेंडा चलाती है मीडिया, जहाँ पे गोदी मीडिया बोला जाता है। सारी मीडिया तो कहते हैं एक तरफ 400 पार 400 पार 400 पार, और अब एजेंडा है ये। मीडिया ये एजेंडा नहीं फैलाती, मीडिया वो बताती है जो मोदी जी की तरफ से बोला जाता है। और मैं नहीं कहता मीडिया ने कब बोला? गोदी मीडिया ही है। जब कहोगे आप हर एक तरह से कहीं पे भी वो एग्जिट पोल आए, तो कोई भी ऐसा चैनल था जिसने कहा कि ये तो 250 प्लस भी नहीं जा रहे, 400 प्लस और पिछले 6 महीने से 400 प्लस। तो बात बताओ ना, 150 कैसे कम रह गए? आप ये बताओ किसके ऊपर वोट मांगे थे, और वहाँ पे वोट आप कह रहे हो कि धर्म को लेके नहीं आए, आगे क्यों नहीं लेके आए? बहुत जगह पे लेके आए। अब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, हम उसका सम्मान करते हैं, मैं सिख कम्युनिटी से आता हूँ, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी भगवान, इन्होंने भैया ने सही बोला कि जहाँ पे जिसकी जगह है उसको वहीं पे सम्मान मिलना भी चाहिए, और ये तो है भी, होता भी ऐसे ही आया है। लेकिन ये कहना कि भाई साहब नहीं होता है, 96 साल रामलला टेंट में रहे हैं, होता नहीं आया है। संघर्ष लड़े हैं उसके लिए, खूनी गली है अयोध्या के अंदर में। कह रहे हैं कि सही खून नहीं, आप कह रहे हो कि ऐसा होता है, नहीं, हमने संघर्ष लड़ा है। अयोध्या में खूनी गली है आज भी। मैं 4 लाइनें बता देता हूँ आपको, उस पर लिखा भी गया था, क्योंकि 92 में जब कार सेवकों पे गोली चलाई गई थी तो 4 लाइनें थी, सुन लीजिएगा। पापी बना मुलायम, हरि भक्तों को मरवाया, अधमरी लाश लदवा करके सरयू जी में बहवाया, थी बोर खून से गलियां, मानो बहता हो पानी, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। आप कोठारी बंधुओं का बलिदान हुआ है उसके लिए, आप क्या बातें करते? होता नहीं आया है। 496 साल लड़े हैं और सम्मान से कोर्ट से लेकर आए हैं। वो तो कह रहे हैं, वो तो आपके बात 496 साल से लड़े हैं, लेकिन देश को आजाद हुए 496 साल नहीं हुए। अगर 500 साल तक आप किसी के गुलाम रहते हो ना, एक अपनी जगह को लेके, तो इट मीन्स आपकी जो मेजोरिटी है, आपके जो लोग हैं, उनमें इतना दम नहीं है कि वो अपनी रामलला को अपनी जगह पे लेके आए। मोदी जी ने करा ये इस कम्युनिटी, देखो मैं ये नहीं, मैंने टारगेट नहीं करना किसी भी रिलीजन को, ना हिंदू को ना सिख को, क्योंकि मैं सिख फैमिली से निकला हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदू बुरा है सिख बुरा है, कोई भी, उसको लेके मेरी कोई बात नहीं है। लेकिन ये इन्हीं लोगों की प्रॉब्लम रही है कि 500 साल तक, 496 बोल रहे हैं, ठीक है ना, 496 साल तक आप क्यों नहीं आगे आ पाए, जबकि आपकी यहाँ पे मेजोरिटी है। अभी 10 साल में मोदी जी ने लेके दिया है, यानी कि आप पावर की बात कर रहे हैं। तो जहाँ मेजोरिटी की बात, ये जिस राम मंदिर को लेके, ये जिस राम मंदिर को लेके वोट मांगते हुए आए हैं, ये सर आप अभी कह रहे थे हमारे एजेंडा राम मंदिर बना अयोध्या में, श्री वहाँ से भाजपा हार गई। और वहाँ से भाजपा हारी, और हारी भी बुरे तरीके से है, ठीक है। अब एक और भी बात बताता हूँ, आप अयोध्या के नाम सुनो, अयोध्या की बात बताता हूँ, कभी वहाँ के लोगों की बात सुनना, जो बेचारे वहाँ पे लोग रहते थे ना, उनके घर उजाड़ के 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर बुलडोजर चलवाया गया। मैडम जी, सारी उम्र निकल जाती है, कभी भी घर नहीं बनते। एक आदमी पूरी उम्र में एक घर नहीं बनवा पाता, तो भाजपा हारी है, तो फिर हारी है ना। तो 400 पार का नारा कहाँ गया? सिर्फ ये मीडिया बोलते रहो। आपके एजेंडे में सेट बैठ रहे, इसलिए भाई साहब आप सुनिए ना, अयोध्या का हूँ मैं, अयोध्यावासी है, बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। एक सेकंड, जनता जनार्दन है, जनता वोट करती है, हम 58,000 वोट से हारे, हमें तकलीफ जरूर है,
लेकिन जो ये एजेंडे चला रहे हैं ना, यूपी में हारने का एक ही था वो नहीं था, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अयोध्या से क्यों आ रहे हैं आप? अयोध्या से है ना? ये बताइए। मैडम एक सेकंड, अब ये सुनेंगे नहीं, ये सुनेंगे नहीं। अरे सुन ले ओए, सुनो भैया की सुनो। अयोध्या के वोटरों ने जो वोट करा, 5 विधानसभा लगती है उसमें, ठीक है, मात्र 58,000 वोट से हारे। अयोध्या के अंदर में 4,95,000 वोट अल्पसंख्यकों की है, एक तरफा वोट गई। दूसरी चीज और बता देता हूँ क्यों हारे। उस अयोध्या में भी आपकी कांग्रेस ने, बेशक सपा का कैंडिडेट था, नहीं, कांग्रेस नहीं, मतलब कांग्रेस ने जा जाके 8500 रुपए का फार्म भरवाया कि आप आइए और खटाखट 8500 रुपए दफ्तर से लीजिए। किसी बीजेपी का मोदी ने भी तो फार्म भरवाया है, मोदी ने भी तो फार्म भरवाया है। कौन सा फॉर्म भरवाया? कौन सा फॉर्म? होम फार्म है, कौन सा फॉर्म? हाँ कौन सा फॉर्म भरवाया मोदी ने? इनको हारी है, इनको क्यों हारी है हमारा फार्म? मोदी ने भी तो कांग्रेस गए तो 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार कहाँ है? वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? कहाँ है वो रोजगार? 2 करोड़ कहाँ है वो? 2 करोड़ रोजगार। 2 करोड़ लोग कह रहे हैं फिर रहे हैं, तो तुम फिर रहे हो, हम तो जो ड्यूटी करके आ रहे हैं अच्छा कमा रहे हैं। और रही 2 करोड़ की बात, सुन लो तो रोजगार का मतलब इससे बताओ गवर्नमेंट जॉब होता है क्या? और अगर होती है, सुनिए, अगर होती है, क्या तुम्हारे बाप दादा कलेक्टर की औलाद है क्या? बताइए जरा मुझे, 65 साल में तुम्हें कितने रोजगार मिले?